पाकिस्तानी सियासत जिस तरीके से रंग बदलती है इंसान दंग रह जाता है। और जब ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनी थी तो मैंने उसी वक्त कहा था कि किंग्स पार्टीज़ का क्या मुस्तकबिल होता है। एक पार्टी थी जो कि हमारे शायद वालिदैन के भी पैदा होने से पहले बनाई गई थी, उसका नाम था रिपब्लिकन पार्टी। फिर उसके बाद हम बहुत छोटे होते थे तो एक पार्टी बनाई गई थी मुस्लिम लीग काफ। फिर थोड़ा होश संभाला, बड़े हो गए तो फिर देखा एक बाप पार्टी भी बनी। लेकिन जब ये वाली पार्टी बनी तो मैंने आर्टिकल लिखा एडिटोरियल में और मैंने ये बताया कि किंग्स पार्टीज़ का यूजुअली पाकिस्तान में क्या अंजाम होता है और ख़ास तौर पर जो इसका सरबराह होता है उसके लिए क्या लिखा जाता है। अमूमी तौर पर जो इनके सरबराह होते हैं वो पॉलिटिकली तौर पर कामयाब नहीं हो पाते और यही हमने देखा जहांगीर तरीन के साथ। एक अच्छी शख्सियत, एक आप ये देखें उनका बहुत ज़्यादा एक वो भी काम है जो कि वो करते रहे हैं समाजी तौर पे भी। इसके अलावा उनके बेटे की जो है वो एक अपनी टीम भी है और जब वो इलेक्शंस में खड़ा हुआ था तो बहुत से लोगों की ख्वाहिश थी कि वो जीत जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जहांगीर तरीन भी अपना इलेक्शन हार गए। लेकिन जब हमने इनका कमबैक देखा तो हमने इनको बिल्कुल ऑपोजिट देखा, इनकी पर्सनालिटी या उसको लेके जो इनके बारे में एक चीज़ मशहूर थी कि जहाज़ भर भर के जो है वो उम्मीदवारों को ले आते थे, लेकिन अब लगता है कि शायद वो अपना लॉस कर चुके हैं। वो करिश्मा या चार्म अब उनके पास वो नहीं रहा। उनकी पार्टी को जो उन्होंने किंग्स पार्टी बनाई उसको बुरे तरीके से शिकस्त हुई और ख़ुद वो अपनी 2 नशस्तों पर हार गए। अब आज उन्होंने जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की चेयरमैनशिप छोड़ने का ऐलान किया और साथ में सियासत भी छोड़ने का ऐलान किया। ये ऐलान हम पहले भी देख चुके हैं, पहले भी जब उनकी नाअहली हुई थी तो उसके बाद भी उन्होंने सियासत जो है वो छोड़ने का ऐलान कर दिया था। लेकिन फिर उसके बाद जब कुछ ग्रीन सिग्नल्स मिलते हैं तो फिर लोग वापस आ जाते हैं। और हमने ये भी देखा कि इतनी नवाजिशात हुई उनके ऊपर कि भरमार हो गई उनकी पार्टी में ऐसे लोगों की जिन्हें अगवा किया गया था, लापता किया गया था, इनकी वफादारियाँ तब्दील करा गई उनकी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो खुद अपना इलेक्शन नहीं जीत सके और अब उन्होंने एक्स पर ये ऐलान किया है कि मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरी हिमायत की और मैं अपने हरीफों का जो है उनको मुबारकबाद देता हूं और मैं मुस्ताफ़ी हो रहा हूं और इसके साथ साथ जो है मैं सियासत से किनारा कशी कर रहा हूं। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि क्या जहांगीर तरीन साहब इस सवाल का जवाब देंगे कि उनकी पार्टी का जन्म किस तरीके से हुआ और उनकी पार्टी में वो लोग किस तरीके से आए जो कि या तो लापता हुए थे, अगवा हुए थे, तशद्दुद हो रहा था, गिरफ्तारियां हो रही थी और उसके बाद में इनकी पार्टी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको जो है वो तमाम गुनाहों से पाक साफ करके जो है वो इनकी पार्टी में दाखिल किया जा रहा था। एक ड्राई क्लीनिंग फैक्ट्री लगी हुई थी। क्या इस हवाले से ये जवाब देंगे? क्या उन लोगों से माफ़ी मांगेंगे जिनको जो है ज़बरदस्ती वफादारियाँ किसी भी तरीके से तब्दील कराई गई, चाहे डरा धमका के, चाहे कोई लालच दे के? वो जो उन्होंने एक पूरा एक ड्राई क्लीनिंग सेंटर खोला हुआ था उसके हवाले से जो है वो क्या कहेंगे? सबको शुक्रिया कह के वो एक स्वीट सा गुड बाय कह के चले जाना, ये तो चीज़ मुनासिब नहीं है। क्या आप उन तमाम चीज़ों के बारे में बताएंगे कि इस पार्टी का वजूद कैसे आया, पीटीआई को तोड़ने के लिए क्या क्या जो है वो इकदाम किए गए? एक ऐसी पार्टी जिसके साथ अवामी राय बहुत ज़्यादा हो उसके अगेंस्ट एक पार्टी का खड़ा होना वो वैसे ही अपना एक वजूद खो देती है। किंग्स पार्टीज़ ज़्यादा अरसा नहीं चलती हैं और ख़ास तौर पर उनके जो सरबराह होते हैं वो कभी भी अपनी सियासत जो है वो आगे नहीं चला पाते, जीत ही नहीं पाते, उनको सीट्स ही नहीं मिलती। अब जो है अब हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो चीज़ें चलेंगी। अब जो है इसकी टोटल जो वो सारा कुछ है वो अलीम खान के पास आ जाएगा और हम देखते हैं कि क्या ये पार्टी उसी तरीके से ही चीज़ों को लेकर चलती रहेगी कि दूसरी पार्टी का जो है वो कारकुन लीडर गायब होगा और इनकी पार्टी से मिलेगा, या शायद कोई अपनी गलतियों से सीख के तब्दीली लाएं। उम्मीद है कि जहांगीर तरीन ज़रूर इन सवालात के जवाबात देंगे कि ये किंग्स पार्टी का जन्म कैसे हुआ और गायब हुए हुए लोग इनके दफातर से पार्टी के कैसे मिलते थे। थैंक यू।